डरपोक पत्थर। बचपन के दिनों में हर बच्चा कहीं ना कहीं अपने घर के आसपास बहुत सारे खेल खिलौनों से खेला करता है। वह जहाँ चाहे वहाँ चला जाता है, जितना मन चाहे खुद को बच्चों के अनोखे खेलों में डुबा लेता है। वहाँ खेल और मस्ती के साथ साथ वो खुद विचारों, कहानियों और ज्ञान की दुनिया में भी खो देते हैं। आइए आज हम आपके सामने लाते हैं एक ऐसी ही कहानी जिसमें बच्चों के आदर्शों और उनकी सोच को बदलने की क्षमता है। इस कहानी का नाम है डरपोक पत्थर। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक नदी के किनारे एक बच्चा रहता था। उसका नाम था राजू। राजू बहुत ही समझदार और सुंदर बच्चा था, लेकिन उसमें डर की बातें ज़्यादा होती थी। जब भी वह नदी के पास जाता था तो वह डरपोक हो जाता था। वह सोचता था कि नदी में कुछ बुरा चीज़ बसी हुई है जो उसे नुकसान पहुंचा सकती है। वहां तक पहुंचने में वह बहुत ही डर जाता था। इस तरह वो नदी के आसपास के खेलों से दूर रहने लगा था और वह आदत बना लिया था कि जब भी कोई उसे नदी के पास बुलाता तो वह डर से भाग जाता था। एक दिन राजू अपने दोस्त सुरेश के घर गया। सुरेश का घर नदी के पास ही था। जब राजू नदी के पास पहुंचा तो उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। राजू उस पत्थर के पास जाने से डर गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। सुरेश ने उसे रोका और पूछा, राजू तुम पत्थर से क्यों डर रहे हो? वो तो एक साधारण पत्थर है। राजू ने डर के साथ कहा, मुझे लगता है कि यह पत्थर बहुत खतरनाक है। यह मेरे पास आएगा और मुझे चोट पहुंचाएगा। सुरेश मुस्कुराते हुए बोला, राजू यह पत्थर तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वास्तव में यह पत्थर बहुत दुर्बल होता है। राजू चकित हो गया और सुरेश से जानकारी मांगने लगा। सुरेश ने बताया, देखो राजू, इस पत्थर को हम डरपोक पत्थर कहते हैं क्योंकि यह बिल्कुल डरपोक है। यह सिर्फ और सिर्फ अपने शक्ति को छुपाने के लिए यहाँ पड़ा हुआ है। जब भी कोई इसे छूता है या हिलाता है तो यह बहुत जोर से चीखता है और डरता है, परंतु इसकी वास्तविकता यह है कि यह किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। राजू धीरे धीरे समझने लगा और सुरेश से पूछा, लेकिन यह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है तो इसे डरपोक कैसे कहा जाता है? सुरेश ने आवाज में उत्तर दिया, यह उस समय डरपोक बन जाता है जब हम उसकी वास्तविकता से अनभिज्ञ होते हैं और अपनी कल्पनाओं में भयंकर चीजें बना लेते हैं। हमें इस पत्थर को ध्यान से देखनी चाहिए जो कि वह अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए उपयोग करता है। हमें उसे समझना चाहिए कि हमारी सोच और भावनाएं हमें डरपोक बनाती है, ना कि पत्थर। राजू ने अपने आप से सोचा, हाँ सुरेश सही कह रहा है। मेरी सोच भी डर की वजह से मैंने इस पत्थर को गलत समझा है। मुझे इसे देखने का सही तरीका सीखना चाहिए। राजू नदी के किनारे खड़ा होकर वह पत्थर ध्यान से देखने लगा। वह धीरे धीरे उसके पास जा पहुंचा और उसे हाथों में उठाकर देखने लगा। पहले तो वह थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने अपने दोस्त के शब्दों को याद करते हुए विश्वास किया। वह देखने लगा कि यह पत्थर सिर्फ एक सामान्य पत्थर है जो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राजू ने एक गहरी सांस ली और मुस्कान में बोला, सुरेश आपने सही कहा था। यह पत्थर सिर्फ अपनी दुर्बलता छिपाने के लिए यहाँ है। मैं अपने डरों के कारण इसे बहुत लंबे समय तक डरपोक मानता रहा, पर अब मैं समझ गया हूँ कि
हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए, ना कि चीज़ों को गलत समझना। धन्यवाद सुरेश, जो आपने मुझे इस सच्चाई को समझाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिली। इस कहानी से हमें यह सबक सिखाया जाता है कि हमें डरों से नहीं, अपनी सोच और भावना और अनेक प्रभाव से डरना चाहिए। हमारी सोच हमारे जीवन को आकर्षित या डरपोक बना सकती है। हमें विचार करना चाहिए कि क्या हम वास्तव में सही तरीके से देख रहे हैं या किसी भ्रम में उलझ हुए हैं। डर हमें अनुचित सीमित कर सकता है और हमारी उन्नति और आत्मविश्वास को रोक सकता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी सिखाया जाता है कि हमें दूसरों के विचारों और अनुभवों का सम्मान करना चाहिए। सुरेश ने राजू को सही दिशा में प्रेरित किया और उसे सच्चाई का पता चला। हमें दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उनसे सीखने की क्षमता रखनी चाहिए। डरपोक पत्थर की कहानी बच्चों को यह समझाती है कि डर केवल हमारी सोच का उत्पाद होता है और हमें उसे पार करने का साहस दिखाना चाहिए। हमें अपनी सामर्थ्य पर विश्वास करना चाहिए और डर के साथ नहीं, वीरता और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हमें डरपोक पत्थर की कहानी से यह महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि हमें अपनी सोच का परिवर्तन करने और सच्चाई को स्वीकार करने की क्षमता विकसित करना चाहिए। हमें डर को चुनौती देना चाहिए और अपने संघर्षों के माध्यम से अपनी प्रगति करनी चाहिए। हमारे आसपास की चीज़ों को सही रूप से समझने की क्षमता हमें सशक्त बनाती है। इस प्रकार डरपोक पत्थर कहानी बच्चों को न केवल मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि उन्हें सोचने का और साहसिक होने का मार्ग दिखाती है। यह कहानी उनकी आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें अपने डरों को परास्त करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है।